हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा मैं आप लोगों को इसमें राजा राम मोहन राय पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने राजा राम मोहन राय के परिचय और उनकी कृतियों के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता क्यों कहा जाता है या फिर आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है। जैसा पिछले वीडियो में उनके कार्यों से, उनके व्यक्तित्व से आप लोग अवगत हो चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया, किस लिए हम उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं या आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए, कई ऐसे महान कार्य किए जिनके लिए राजा राम मोहन राय को याद किया जाता है। राजा राम मोहन राय ने ऐसे ऐसे कार्य किए जिनसे कि समाज का उद्धार हो सका, समाज का पुनर्निर्माण हुआ। विभिन्न प्रकार के जो आडंबर थे समाज में, जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं व्याप्त थीं या बुराइयां व्याप्त थीं, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही आवाज उठाया था और राजा राम मोहन राय से ही पुनर्जागरण होता है बौद्धिक ज्ञान का। राजा राम मोहन राय से ही भारतीय राजनीति का या सामाजिक पुनर्जागरण होता है, धार्मिक पुनर्जागरण होता है। और राजा राम मोहन राय विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते रहते हैं। समाज में जितने भी कुरीतियां व्याप्त होती हैं, आडंबर व्याप्त होते हैं, प्रथाएं व्याप्त होती हैं या फिर रूढ़ियां व्याप्त होती हैं, जो गलत रूढ़ियां होती हैं, गलत प्रथाएं होती हैं, आडंबर होते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड की जो गलत पद्धति होती है, उन सभी गलत पद्धतियों को, उन सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं और विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाते हैं। और आंदोलनों के द्वारा वह सफल भी होते हैं, आंदोलन करते हैं और आंदोलन चलाकर वह ब्रिटिश सरकार से करते हैं, ब्रिटिश सरकार के कानों में भी अपनी आवाज पहुंचाते हैं। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रिटिश सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए परामर्श दिया गया, विभिन्न सुधार के लिए परामर्श दिया गया, क्योंकि राजा राम मोहन राय 1803 से लेकर 1814 तक वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और विभिन्न पदों पर रह चुके थे। इसलिए राजा राम मोहन राय का यह मानना था कि भारत में जितने भी सुधार हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे कानूनी क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, इन सब सुधारों को सरकार के द्वारा ही संभव किया जा सकता है, सरकार ही इसको कर सकती है। तो राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना है यह सारे कार्य सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार ही अथॉराइज्ड होती है, यानी कि वैधानिक मान्यता किसको प्राप्त होती है, सरकार को प्राप्त होती है और सरकार के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए और विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया उन्होंने, और संस्थाओं का निर्माण करके वह उन संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने लगे, लोगों को शिक्षित करने लगे, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वह जागरूकता लाते हैं और तत्कालीन समाज में व्याप्त जो कुप्रथाएं होती हैं, जो गलत परंपराएं होती हैं, उनके विरुद्ध वह आवाज उठाते हैं और साथ ही साथ लोगों को भी आवाज उठाने के लिए जागरूक करते हैं। तो जैसा कि 1814 में जब वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पद त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो 1814 में ही वह आत्मीय सभा का गठन करते हैं, आत्मीय सभा का गठन करते हैं। और इस आत्मीय सभा का गठन करने और इस आत्मीय सभा के माध्यम से वह लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को पूजा पाठ कर्म कांड करने की पद्धति बताते हैं। राजा राम मोहन राय का कहना है कि हम पूजा पाठ कहीं भी कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कहीं भी कर सकते हैं, हमें किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती है, किसी विशेष जगह की जरूरत नहीं होती है, जहां हमारी आत्मा चाहे वहीं हम बैठकर ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं। हालांकि राजा राम मोहन राय धार्मिक आधार पर विभिन्न प्रकार की जो समाज में बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, कुप्रथाएं उत्पन्न हो गई थी, बहुदेवत्ववाद जो हो गया था, वह इन सब का विरोध करते हैं। वह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि सब ईश्वर एक ही है, सब ईश्वर एक ही है। तो इस आत्मीय सभा के माध्यम से वह लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। और फिर 1821 में वह कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की 1821 में स्थापना करते हैं और फिर 1828 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1828 में वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और ब्रह्म समाज के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं।
ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। इसके द्वारा वह लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करते रहते हैं। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए, राजनीतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए। वह जितने कार्य किए हैं शायद ही उस समय में, उस युग में, उस परिस्थिति में उतना कोई कार्य कर सकता था। उन्हें कभी कभी ब्रिटिश सरकार की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता था और ब्रिटिश सरकार उनसे नाराज भी हो जाती थी, लेकिन वह नाराजगी मोल लेकर ही अपने अधिकारों के प्रति, अपने आंदोलनों के प्रति वह जागरूक रहते थे, वह उत्साहित रहते थे, वह अडिग रहते थे और अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे और ब्रिटिश सरकार को जो उचित मांगे लगती थी उन मांगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा भी किया जाता था। तो तत्कालीन समाज में महिलाओं के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। महिलाएं जो थी वह भेदभाव का शिकार होती थी। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं थी, उनको केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया गया था। तो राजा राम मोहन राय इन विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनको यह लगता है कि नहीं, महिलाएं भी पुरुषों के समकक्ष हैं, महिलाएं भी पुरुषों के समान हैं। हमारे समाज में महिलाएं विभिन्न प्रकार के शोषण से ग्रस्त थीं, विभिन्न प्रकार के शोषण से ग्रस्त होती हैं। उनको पुरुषों के शोषण का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बेटी के रूप में शोषण हो, चाहे एक पिता के रूप में, चाहे एक पत्नी के रूप में शोषण हो, चाहे किसी भी रूप में शोषण हो। स्त्रियों को, महिलाओं का शोषण किया जाता था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको विभिन्न समाजों में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया था। तो उनको अधिकारों से वंचित किया गया था हमारे तत्कालीन समाज में। और जितनी भी बुराइयां व्याप्त थी वो महिलाओं को लेकर ही थी, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह। राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में उन्होंने आंदोलन चलाया। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में उन्होंने आंदोलन चलाया। यह तत्कालीन समाज में विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी। एक बार यदि विधवा हो जाती थी तो उन्हें जीवन भर वैधव्य का दुख भोगना पड़ता था। हमारे समाज में बाल विवाह का भी प्रचलन होता है। यदि बाल्यावस्था में किसी लड़की की शादी हो जाती थी और जुआ अवस्था आते आते उसका पति एक्सपायर कर जाता था तो फिर उसकी शादी नहीं होती थी। उस लड़की को, उस स्त्री को जीवन भर वैधव्य का दुख भोगना पड़ता था, या कहीं कहीं समाजों में सती प्रथा का भी प्रावधान होता है। इसी तरह तो राजा राम मोहन राय विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आवाज उठाते हैं। वह कहते हैं कि विधवाओं को भी जीने का अधिकार है, उनको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, उनको अपने अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है, कर्तव्य और स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकार है। विधवा महिलाओं को भी उतना सम्मान देना चाहिए जितना पुरुषों को देना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय विधवाओं के लेकर आंदोलन चलाते हैं और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार अपने शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर देती है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाते हैं और यह आंदोलन सफल होता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाना पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि तत्कालीन समाज में महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। संपत्ति यानी कि जो पुरुष था, पुरुष को ही संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था, चाहे वह चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया गया था, स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया गया था। राजा राम मोहन राय इसका समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही महिलाओं को भी अधिकार है। महिला और पुरुष समान हैं, केवल लैंगिक असमानता है, बाकी किसी मामले में महिला पुरुष से कम नहीं है। जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तत्कालीन समाज में यह धारणा व्याप्त होती है कि महिलाओं को कम दिमाग होता है, इसलिए उनको पढ़ने से वंचित कर दिया जाता था, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, उन स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता था। वह पूर्ण रूप से पुरुषों के अधीन रहती हो, चाहे वह पिता के अधीन हो, चाहे वह पुत्र के अधीन हो, चाहे वह पति के अधीन हो। पूर्ण रूप से उनको अधीनता में रखा गया था, घर की चारदीवारी में कैद कर रखा गया था। लेकिन राजा राम मोहन राय इन विभिन्न कुसंगतियों के विरुद्ध, विभिन्न परंपराओं के विरुद्ध, इन विभिन्न गलत परंपराओं के विरुद्ध, कुप्रथाओं के विरुद्ध, इन विभिन्न नकारात्मक मानसिकता के विरुद्ध यह आवाज उठाते हैं और यह कहते हैं कि महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरुद्ध भी आंदोलन चलाते हैं। सती प्रथा उस समय
बहुत ही भयंकर प्रथा होती है, बहुत ही घिनौनी प्रथा होती है, या हम कह सकते हैं कि यह बहुत घिड़ी अमानवीय प्रथा होती है, बर्बर प्रथा होती है। सती प्रथा क्या होती है कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को भी अपने पति की चिता पर बैठना पड़ता था, या कभी कभी उसको जबरदस्ती चिता पर बैठा दिया जाता था। इस तरह से स्त्रियों को जिंदा जलाने की प्रथा होती है उस समाज में। राजा राम की एक खुद रिश्तेदार होती है जो जिन्हें की 17 साल की आयु में ही सती होना पड़ा था, चिता पर आहुति, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। तो राजा राम उन परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, देख चुके थे, और वह देखते हैं कि महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता की जाती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान नहीं होती है। तो वह सती प्रथा के विरुद्ध 1818 से ही आंदोलन चलाने लगते हैं। और उस समय जो भारत के गवर्नर होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, उसमें भारत के गवर्नर होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, और फिर 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर बनकर आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। जब 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो यह मोहन राय से काफी प्रभावित होते हैं, और मोहन राय के आंदोलन के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसको कानूनी रूप से निषेध साबित कर दिया, और 1829 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। 1829 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हो गया। इसी तरह से राजा राम मोहन राय बहु प्रथा का विरोध करते हैं। इसी तरह से राजा राम मोहन राय बहु विवाह का विरोध करते हैं, यानी कि तत्कालीन समाज में एक पुरुष कई विवाह कर सकता था, एक पुरुष कई विवाह कर सकता था, लेकिन स्त्रियां कई विवाह नहीं कर सकती थी। स्त्रियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त था, यह आजादी नहीं प्राप्त थी। तो राजा राम मोहन राय इसका भी विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी पुरुष को एक से अधिक शादी करने का अधिकार नहीं है। यदि उसकी पत्नी जीवित है तो दोबारा शादी नहीं कर सकता है। इसके विरुद्ध भी वह आंदोलन चलाते हैं। वह बहु विवाह को असंवैधानिक घोषित करते हैं, गैर कानूनी घोषित करते हैं और गैर परंपरागत घोषित करते हैं, और इसको समाज की एक बुराई मानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जीवित पत्नी के होते हुए भी कई शादियां कर सकता है। इसको यह रूढ़िवादी मानते हैं, और यह किसी भी दृष्टि से महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय बहु विवाह का विरोध करते हैं और वह बाल विवाह का विरोध करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, यानी कि कभी कभी ऐसे समाज देखने को मिलते हैं कि दूल्हा और दुल्हन गोद में होते हैं और गोद में ही उनकी शादी कर दी जाती थी, यानी कि 4-5 साल की अवस्था में उनकी शादी कर दी जाती थी। जब वह बड़े होते थे तो उनके अपने इच्छा के विरुद्ध भी उनको अपनाना होता था। तो इस तरह से वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ता था। तो राजा राम मोहन राय इस बाल विवाह का भी विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि यह अनैतिकता है, यह अनैतिक कार्य है कि बच्चों का बचपन छीन लिया जाए, उनको बचपन में पढ़ने लिखने न दिया जाए और उनका सुख चैन सब कुछ छीन लिया जाए, यानी बाल विवाह का वह विरोध करते हैं। उनको पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है, बच्चों को पता नहीं होता था कि उनके साथ हो क्या रहा है और फिर भविष्य में क्या होने वाला है, यानी कि जिसको न भूत का ज्ञान था, न भविष्य का ज्ञान था, न वर्तमान का ज्ञान था, उन बच्चों की शादी कर दी जाती थी। बाद में जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जीवन भर वैधव्य का दुख भोगना पड़ता था। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में अमानवीय प्रथा होती है, बर्बर प्रथा होती है, और यह सब अज्ञानता का परिचायक होता है। वह अज्ञानी होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जीवन कैसे जीना है, जीवन पद्धति कैसे अपनानी है, और सामाजिक नियम कानून क्या होने चाहिए, हमें सामाजिक दायरा में कैसे रहना चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, धार्मिक आधार पर कैसे आचरण होना चाहिए, उनको कुछ पता नहीं होता है। वे केवल आडंबर के शिकार होते हैं, कुप्रथाओं के शिकार होते हैं, कुरीतियों का शिकार होते हैं, और वही उसी कुरीतियों का पालन वो सदियों से करते आ रहे थे। तो राजा राम मोहन राय उसी कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन उठाते हैं और समाज के पुनर्निर्माण में लग जाते हैं, सामाजिक उद्धार में लग जाते हैं। तत्कालीन समाज में जाति प्रथा भी विद्यमान होती है। जाति प्रथा के अंतर्गत छुआछूत का भेदभाव किया जाता है।
छूत का भेदभाव किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और जो शूद्र होते हैं उनको वह नीचे समझते हैं। यानी कि छुआछूत की भी भावना विद्यमान होती है। तत्कालीन समाज में छुआछूत की भावना विद्यमान होती है, जातिपात की भावना विद्यमान होती है। राजा राम मोहन राय इस जातिपात का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं। राजा राम का कहना होता है कि प्रकृति से सभी समान हैं और सभी लोग एक ही तरीके से पैदा होते हैं, सब में समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए किसी व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वह जाति प्रथा को मानते ही नहीं थे, वह जाति प्रथा को नहीं मानते थे, वह अंतर जाति विवाह के पक्षधर होते हैं। तो राजा राम मोहन राय समाज में व्याप्त जाति प्रथा का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, और महिलाओं की अशिक्षा के विरुद्ध भी वह आवाज उठाते हैं। तत्कालीन समाज में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाओं को घर के चारदीवारी में कैद कर दिया जाता था, महिलाओं को केवल प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कर दी जाती थी। ये तत्कालीन समाज में यह धारणा बन गई थी कि महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जब उनको गृहस्थी ही संभालनी है तो वह पढ़ लिख कर क्या करेंगी, पढ़ लिख कर वह क्या करेंगी। तो यह धारणा तत्कालीन समाज में व्याप्त होती है, और राजा राम मोहन राय इस धारणा के विरुद्ध हो जाते हैं। वह कहते हैं कि महिला भी पुरुष के समान है, जो पुरुष नहीं कर सकते हैं वह महिलाएं भी कर सकती हैं, जो पुरुष कार्य कर सकते हैं वह महिलाएं भी कार्य कर सकती हैं। तो महिलाएं पुरुष से किसी भी तरह से कम नहीं है, केवल वह शारीरिक उनकी केवल उनकी शारीरिक रचना अलग है, शारीरिक दृष्टि से केवल असमान है, नहीं तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। तो महिलाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए, उनको भी अधिकार दिया जाना चाहिए, और वह समाज में तर्क के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों को स्थापित करते हैं, वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। वह चाहे वह छुआछूत हो, चाहे जाति प्रथा हो, चाहे वह महिलाओं के संबंध में विचार हो, या सती प्रथा हो, या बहु विवाह हो, या बाल विवाह हो, इन सब का विरोध वह तर्क के आधार पर करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। तर्क के आधार पे यह कहीं भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि महिलाओं को चिता की आहुति में झोंक दिया जाए, महिलाओं को अशिक्षा का शिकार बना दिया जाए, महिलाओं को घर में कैद कर दिया जाए, इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो समानता है यह किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने समाज का पुनर्निर्माण किया, और यह सब किसकी सहायता से किया? ब्रिटिश सरकार की सहायता से किया। ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां होती हैं उन अधिकांश बुराइयों को समाप्त किया, अधिकांश कुप्रथाओं को भी उसने समाप्त किया, और विभिन्न रूढ़ियों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो ये सब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है। राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि यह सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, यानी कि जितना हमारा समाज ज्ञानी है, मूर्ख समाज जो है और ये जो आडंबर युक्त है, यह विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ कर्म कांड को बढ़ावा दे रहा है, और पूजा पाठ कर्म कांड के नाम पर इनका शोषण हो रहा है, और इनके बीच जो भी अज्ञानता है, इस अज्ञानता को हम शिक्षा के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और शिक्षा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होगा, तर्कवाद का विकास करना होगा, हमें तर्क के आधार पर इनको शिक्षित करना होगा। इसके लिए राजा राम मोहन राय एक शैक्षिक आंदोलन चलाते हैं, वह शिक्षा जगत में भी आंदोलन चलाते हैं, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार के प्रशंसक होते हैं और ब्रिटिश शिक्षा के भी प्रशंसक होते हैं। वह कहते हैं कि ब्रिटिश स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व की भावना है, और ब्रिटिश साहित्य में और ब्रिटिश शिक्षा के अंतर्गत उदारवादी प्रावधान दिए गए हैं, उदारवादी सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें कि सभी लोग समान हैं, सबके पास अधिकार हैं, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके पास अधिकार हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। तो राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शिक्षा के हिमायती होते हैं। वह भारतीय शिक्षा का आधुनिकीकरण करना चाहते थे, वह चाहते थे कि जो भारतीय शिक्षा है उसको आधुनिक रूप दिया जाए, जो परंपरागत शिक्षा है उस परंपरागत शिक्षा को वैज्ञानिक बनाया जाए, और रीजन के आधार पर उस शिक्षा को स्थापित किया जाए। तो राजा राम मोहन राय शैक्षिक आंदोलन चलाने के लिए विभिन्न जगह स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं। जैसे कि 1817 में राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिर 1822 में एंग्लो स्कूल खोलते हैं। फिर 1825 में वह वेदांत कॉलेज खोलते हैं। इस तरह से राजा राम मोहन राय के द्वारा विभिन्न जगह स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं। वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक होते हैं, पाश्चात्य
शिक्षा के समर्थक होते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा, यानी कि यूरोपीय शिक्षा। वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक होते हैं। वो कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना दी गई है, सबको अधिकार दिया गया है, सबको समानता दिया गया है, इसमें किसी प्रकार की असमानता की बात नहीं कही गई है, सभी लोग समान है। तो वो पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से वह लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे, लोगों को अधिकारों के बारे में बताना चाहते थे, और विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां थी, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास वह आधुनिक शिक्षा के माध्यम से करना चाहते थे। उनका यह मानना था कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वह सामाजिक बुराइयों से दूर नहीं हो पाएगा। इसी तरह से राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी धर्म का सुधार करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार के लिए सुधार आंदोलन चलाते हैं और परिवर्तन आंदोलन चलाते हैं। वह धार्मिक क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन करना चाहते थे, क्योंकि धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं व्याप्त हो गई थी, लोगों का शोषण हो रहा था। तो वह राजा राम मोहन राय स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से होते हैं, लेकिन वह ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध करते हैं। राजा राम मोहन राय का कहना होता है कि धर्म सभी के लिए है और धर्म का पालन सभी लोग कर सकते हैं। हमें धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने धर्म के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय को विभिन्न धर्मों का ज्ञान था। वह बौद्ध धर्म का ज्ञान करने के लिए तिब्बत जाते हैं। तिब्बत में देखते हैं कि वहां भी बौद्ध धर्म के नाम पे अनेक प्रकार के आडंबर हैं, अनेक प्रकार के कुप्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जिसका कि दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे कि लोगों का शोषण किया जा रहा है। और राजा राम मोहन राय को ईसाई धर्म का भी ज्ञान था। ईसाई धर्म पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इसी तरह से इस्लाम धर्म का ज्ञान था। हिंदू तो थे ही, और इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथ का भी उन्होंने अध्ययन किया। विभिन्न वेदों का, उपनिषदों का उन्होंने अनुवाद भी किया। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय को धर्म के बारे में व्यापक जानकारी होती है, बृहद जानकारी होती है। तत्कालीन परिस्थितियों में धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के कुप्रथाएं व्याप्त हो गई थी, रीतियां व्याप्त हो गई थी, परंपराएं व्याप्त हो गई थी, और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा था, धर्म के आधार पर लोगों का भेदभाव किया जा रहा था। अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त हो गई थी, या तो महिला के क्षेत्र में हो, या तो बच्चों के क्षेत्र में हो, या तो जात के क्षेत्र में हो। विभिन्न क्षेत्रों में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। ऐसे में राजा राम मोहन राय ने सामाजिक निर्माण के लिए, धार्मिक सुधार के लिए बीड़ा उठाया, और वह इस प्रयास में सफल भी रहे। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्रों के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का योगदान क्या है? वह बहुदेवत्व का विरोध करते हैं। बहुदेवत्ववाद का विरोध करते हैं। जैसा कि हमारे तत्कालीन समाज में, वर्तमान में भी देख सकते हैं, अनेक देवी देवता हैं। तत्कालीन समाज में अनेक देवी देवता हैं, और विभिन्न लोग इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि गांव में हम भी देखते हैं कि कुल देवता होते हैं, और विभिन्न प्रकार के कुल देवता होते हैं। इसी तरह से हम अपने धर्म में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के देवता होते हैं। 33 कोटि देवता की बात कही गई है, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात कही गई है हमारे धर्म शास्त्रों में। तो राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में व्याप्त विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां होती हैं, बहुदेवत्ववाद का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर एक है, और ईश्वर एक है, और सभी लोगों को ईश्वर में आस्था का अधिकार है। हम आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो वह बहुदेवत्ववाद का विरोध करते हैं। उनका यह मानना होता है कि ईश्वर एक है, यही ईश्वर जो होता है संपूर्ण सृष्टि की संचालक होता है, संपूर्ण सृष्टि का रक्षा करता है, और सभी लोग इसी ईश्वर के अधीन होते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ईश्वर एक ही है, और यही एक ईश्वर पूरे सृष्टि को संचालित करता है। हमें एक ही ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, हमें उस परम ब्रह्म में आस्था रखना चाहिए। तो वह बहुदेवत्ववाद का विरोध करते हैं। इसके साथ ही साथ वह मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। मूर्ति
पूजा का विरोध करते हैं राजा राम मोहन राय। उनका यह कहना है कि मूर्ति पूजा किसी भी तरीके से प्रासंगिक नहीं है, यह वैज्ञानिक नहीं है, यह वैज्ञानिक नहीं है। तो वह मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि मूर्ति पूजा के द्वारा समाज में अज्ञानता फैलाई जाती है, अशिक्षा फैलाई जाती है, समाज में अज्ञानता फैलाई जाती है, अशिक्षा फैलाई जाती है, विभिन्न प्रकार के आडंबर फैलाए जाते हैं। तो जो धर्म के आधार पर जो धार्मिक बुराइयां होती हैं, उन धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बलि प्रथा का विरोध किया गया, और विभिन्न धार्मिक पूजा पाठ का उन्होंने विरोध किया, धार्मिक अनुष्ठानों का उन्होंने विरोध किया। जो धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ किए जाते थे, उन धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जनता से जो शोषण किया जा रहा था, उस शोषण का विरोध किया। धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की बात है उन्होंने कही थी। तो वह बलि प्रथा का विरोध करते हैं। तत्कालीन समाज में जो बलि प्रथा विद्यमान होती है, वह बलि प्रथा का भी विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा गया है कि किसी की हत्या करके हम अपना लाभ करें या अपना स्वार्थ पूरा करें। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि किसी भी वेद शास्त्र में यह नहीं लिखा गया है कि हमें बलि देनी चाहिए या बलि देकर हमें पूजा करना चाहिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से वह बलि प्रथा का विरोध करते हैं और समाज में जो व्याप्त विभिन्न प्रकार की भ्रष्ट प्रथाएं होती हैं, उन भ्रष्ट प्रथाओं का विरोध करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने धार्मिक क्षेत्र में भी काफी सुधार करने का प्रयास किया, और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत हद तक सुधार हो भी पाया। और राजा राम मोहन राय वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद करते हैं। वेद और उपनिषद का उन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने 5 उपनिषद का बंगाली भाषा में अनुवाद किया है, 5 उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया है। तो वह अनुवाद करके, वह हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करके वह सच्चाई को लाना चाहते थे और सच्चाई को इस भारत को बताना चाहते थे। यानी कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो है उसको उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया। इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने धार्मिक क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया है। इसी तरह से राजा राम मोहन राय ने धार्मिक और आर्थिक सुधारों पर भी बल दिया। उसमें जो जमींदारी प्रथा होती है, वह जमींदारी प्रथा का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि जमींदारी प्रथा किसी भी दृष्टि से तार्किक नहीं है। किसानों को जो खेत मिले हैं वह किसानों का होना चाहिए। किसानों को जो खेत प्राप्त हुए हैं वह किसानों का होना चाहिए। यानी कि भूमि पर मालिकाना हक किसका होना चाहिए? किसानों का भी होना चाहिए। तो जमींदारी प्रथा को वह समाप्त करने के पक्ष में होते हैं। और इसके अलावा वह जो आने जाने के लिए जो परिवहन, ब्रिटिश सरकार की जो परिवहन व्यवस्था थी उसमें किराया अधिक हुआ करते थे, तो वह ब्रिटिश सरकार से किराया कम करने की मांग करते हैं। वह कहते हैं कि कहीं भी आने जाने के लिए या लगान लेने के लिए न्यूनतम किराया तय होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भारत का व्यापार होता था, जो भारत का विदेशों से व्यापार होता था, तो व्यापारिक क्षेत्र के संबंध में वह कहते हैं कि निर्यात शुल्क कम किया जाना चाहिए। यानी कि भारत का जो माल विदेशों में जाता था तो विदेशों में अधिक टैक्स लगाया जाता था, तो वह कहते हैं कि निर्यात शुल्क कम होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक अधिकार प्राप्त है उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी व्यापारिक क्षेत्रों में अधिकांश वस्तुओं पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही स्वामित्व था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था। अधिकांश वस्तुओं के व्यापार के लिए केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही अधिकृत होती है। तो इसका विरोध करते हैं राजा राम मोहन राय। वो कहते हैं कि जो विभिन्न वस्तुओं पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार प्राप्त है या स्वामित्व प्राप्त है, उस अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए और उसको समाप्त करके सभी के लिए व्यापारिक अधिकार खोल देने चाहिए। सभी लोगों को व्यापारिक क्षेत्रों में रियायतें प्रदान किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में होते हैं। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता ही अभिव्यक्ति का अच्छा माध्यम है। हम अपनी बातें किसके द्वारा कर सकते हैं? प्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता होना चाहिए। जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग होता है तो लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया।
उसने यह तय कर दिया कि किसी को भी अपना प्रेस चलाने के लिए या समाचार पत्र या पत्रिका निकालने के लिए सेंसरशिप की आवश्यकता होती है, यानी कि सेंसरशिप की आवश्यकता होती है और सबको सेंसरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस तरह से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं बंद हो जाते हैं। जो वही पत्र पत्रिकाएं चल पाते हैं जिनको कि सरकार के द्वारा सेंसरशिप प्रदान की जाती है। लेकिन बाद में जब 1819 में सेंसरशिप में कुछ ढील दी गई, सेंसरशिप में कुछ छूट प्रदान की जाती है। जब छूट प्रदान की जाती है तो राजा राममोहन राय ने 1821 में बंगाल साप्ताहिक का प्रकाशन करना शुरू किया। तो जब 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा प्रेस में छूट दी गई या सेंसरशिप में छूट प्रदान की गई तो राजा राममोहन राय के द्वारा विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया जाने लगता है, प्रकाशन किया जाने लगता है विभिन्न भाषाओं में। यह विभिन्न पत्र पत्रिकाएं निकालने लगते हैं। जैसे 1821 में वह बंगाल साप्ताहिक निकालते हैं और फिर संवाद कौमुदी का प्रकाशन करते हैं। इसका प्रकाशन उन्होंने फारसी भाषा में किया है। इसी तरह से ब्राह्मणिकल मैगजीन का संपादन करना शुरू करते हैं। 1821 में मिरात उल अकबर का प्रकाशन शुरू कर देते हैं। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार की पत्र और पत्रिकाएं निकालते रहते हैं और इन पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को सही सूचनाएं पहुंचाते हैं और सबको जागरूक करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया गया था। भारत का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया गया था, ब्रिटिश शासन में सुधार करने का प्रयास किया गया था, सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए या गलत परंपराओं को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। और यह समानता की बात करते थे या विश्व समानता की बात करते थे। जैसा कि भारत में यूरोपीय अपने को असमान मानते थे, वह भारतीयों को सम्मान नहीं देते थे, वह उनका यूरोपी भेदभाव करते थे, वह भारतीयों को विभिन्न नामों से संबोधित करते थे। लेकिन राजा राममोहन राय का कहना था कि यूरोपियों के पास भी उतने अधिकार और कर्तव्य हैं जितने कि भारतीयों के पास हैं। इसलिए वह यूरोपी और भारतीयों की समानता में विश्वास करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय महिलाओं को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाते हैं और तत्कालीन समाज में जितनी बुराइयां होती हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जितनी प्रथाएं होती हैं, जो कुप्रथाएं होती हैं, गलत परंपराएं होती हैं, उनका विरोध करते हैं। उनके प्रयासों से कुछ प्रथाओं पर लगाम भी लगती है। धार्मिक क्षेत्रों में भी उन्होंने विभिन्न धर्म ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करके, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके लोगों को बताया कि धर्म क्या है और धर्म क्या, लोगों को वास्तविक धर्म से परिचित कराया और धार्मिक बुराइयों पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया। उन्होंने धार्मिक बुराइयों के विरुद्ध भी उन्होंने आवाज उठाई थी। इस तरह से राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी राजा राममोहन राय ने सुधार करने के लिए काफी प्रयास किए। तो हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय, जिनका जन्म 1772 में होता है, बंगाल में होता है, वह 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने जीवन काल में यानी कि 61 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 61 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भारत में विद्यमान विभिन्न प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया और समाप्त भी किया, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, और लोगों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, यूरोपीय शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, भारतीय शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने वकालत की और वह शैक्षिक क्षेत्र में भी काफी सुधार किए। शैक्षिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए उन्होंने विभिन्न स्कूल और कॉलेज भी खोले। तो इनके राजा राममोहन राय के विभिन्न योगदानों से हम देख सकते हैं, इनके विभिन्न कार्यों से देख सकते हैं कि इनकी कितनी भूमिका है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तत्कालीन समाज में जब कोई विरोध नहीं कर सकता था, ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं कर सकता था, या तत्कालीन सामाजिक परंपराओं का विरोध नहीं कर सकता था, धार्मिक मान्यताओं का विरोध नहीं कर सकता था, उस समय राजा राममोहन राय ने आवाज उठाई। धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध, सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और आवाज उठाकर भारत के विभिन्न बुराइयों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इसीलिए राजा राममोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं या पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। और इसके साथ ही साथ इनको हम आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। जितनी बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। इस वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। या राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है, समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, या इस पर टिप्पणी लिखिए। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है।
तो राजा राम मोहन राय के इन विभिन्न कार्यों के कारण ही इनको हम पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको राजा राम मोहन राय के प्रशासनिक, कानून और स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।